भूल गया था इसमें। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है। सो क्या थे भाई, कहाँ थे हम लोग, फिर से करना पड़ेगा लग रहा है। ओके ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनते चलना, आप लोग सुनते चलिए, फिर मैं आपको इसका बेसिक डिटेल में भी और ले जाऊंगा। पहले आप कॉमन सेंसिकली ये जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। देखिए भाई, मैंने बोला गोवन वाइन, एलिगेशन समझ रहे हैं अपन, राइट? एलिगेशन, गोवन वाइन क्या बोला था अपन ने, 300 रुपीज पर बॉटल, ठीक है। और फ्रेंच वाइन जो है वो आपकी आ गई सॉरी 800 रुपीज पर बॉटल, ठीक है। और आपको जो आपकी जो हैसियत है वो ऐसी है कुछ कि आप लेट्स से 500 रुपीज पर बॉटल वाली हैसियत है, आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, मतलब ज्यादा सस्ता भी नहीं ज्यादा महंगा भी नहीं, 500 रुपीज पर बॉटल वाला चाह रहे हो आप, राइट? तो आप क्या करोगे, कॉकटेल बनाओगे। तो बेसिकली आप, ये क्वेश्चन ये है कि भाई इसको और इसको किस रेशो में मिलाया जाए कि मेरे को 500 रुपीज पर बॉटल वाली क्वालिटी मिल जाए। याद रखना, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ वो क्वालिटी बोल रहा हूँ, क्वालिटी मिली मेरे को। एक क्वालिटी ऐसी चाहिए जो ना तो 300 के बराबर हो ना तो 800 के बराबर, इसके बीच में कहीं 500 के बराबर हो। तो इन दोनों को मेरे को मिलाना पड़ेगा ना भाई। अगर आप दूध में पानी मिलाओगे तो दूध की क्वालिटी गिरेगी, पानी की क्वालिटी बढ़ेगी नहीं, समझ में आता है ना? तो क्वालिटी चेंज हो जाती है अगर एक इंफीरियर और एक सुपीरियर चीजों को आपस में मिक्स करते हो, तो क्वालिटी चेंज होती है। मिक्सिंग कब करते हैं, एक सुपीरियर होता है एक इंफीरियर होता है। गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं तब जाकर के हम लोगों को कैसा पानी मिलता है, बीच नॉर्मल पानी जिसमें हम लोग आराम से ठंडी के मौसम में नहा सकते हैं, वो मिलता है पानी, राइट? तो बेसिकली एक क्वालिटी ज्यादा रहती है, एक की क्वालिटी कम रहती है, दोनों को मिलाओगे तो एक मीन क्वालिटी है। आई वॉन्ट मीन क्वालिटी, तो 500 रुपीज पर बॉटल की क्वालिटी मेरे को चाहिए, राइट? तो 300 वाला मैं एक्स केजी ले रहा हूँ, एक्स लीटर ले रहा हूँ लेट से, और 800 वाला मैं वाई लीटर ले रहा हूँ। टोटल मिला करके मेरे को 500 रुपए वाला एक्स प्लस वाई लीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही तो चाहिए मेरे को, राइट? इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 300x प्लस 800y इज इक्वल टू 500x प्लस 500y। ये कितना आ गया, 200x इज इक्वल टू 300y, x अपॉन y इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब क्या है, ये रेशो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, रेशो बता रहा है, x इज टू y, मतलब इनकी क्वांटिटीज का रेशो। देखो मिक्स किसको कर रहे हैं, मिक्स किसको कर रहे हैं भाई, क्वालिटी को मिक्स कर रहे हैं, अलग अलग क्वालिटीज, राइट? डिफरेंट क्वालिटीज को मिक्स कर रहे हैं, और हमको मिल क्या रहा है, क्वांटिटीज का रेशो, रेशो ऑफ क्वांटिटीज। गॉट इट? क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है? क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस क्लियर है? क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस क्लियर है। तो क्वांटिटी का रेशियो मिल रहा है, यानी कि 3:2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 3:2। मतलब क्या, इसको आप 3 लीटर ले लो और फ्रेंच वाइन को 2 लीटर ले लो, दोनों को मिला दो, 5 लीटर मिलेगा। वो जो मिक्स है उसकी कीमत क्या है, 500 रुपए। गॉट इट? पर लीटर। कीमत का मतलब रेट, मतलब कॉस्ट क्या है, 500 रुपीज पर लीटर, राइट? उसकी क्वालिटी क्या है, 500 रुपीज पर लीटर। समझ में आया? तो फिर से, क्वालिटी इसकी थी 300 रुपीज पर बॉटल, इसकी क्वालिटी थी 800 रुपीज पर बॉटल। दोनों को मिला दिए। कैसे मिला है, इसको 3 लीटर ले लिए फ्रेंच गोवा वाइन को, और फ्रेंच वाइन को 2 लीटर ले लिए, दोनों को मिला दिए। वो जो मिक्स बना हुआ कॉकटेल, 5 लीटर का कॉकटेल बन गया आपके पास। उसका रेट कितना है, 500 रुपीज पर बॉटल। गॉट इट? राइट? समझ में आ गया सर? वो 5 लीटर का है ना, 5 लीटर का प्राइस अगर निकालना हो तो आप इससे पहले वाले में बता रहे थे ना, वही तो 5 रुपए का 5 लीटर ये जो कंबाइन मिला वो 500 रुपए पर बॉटल। उसको जब बेचोगे आप, ऐसे बेचोगे कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस, तो आप 500 रुपए पर बॉटल के हिसाब से बेच लेना, राइट? 500 रुपए पर बॉटल के हिसाब से बेच लेना, आपको प्रॉफिट नहीं होगा ना लॉस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा बता देता हूं, उसी को समझ रहे हैं अपन। ये सारी चीजें तो सिर्फ समझने के लिए, अभी अप्लाई दूसरे तरीके से करेंगे हम लोग। देखो इधर 300 रुपीज पर बॉटल, इसका कितना ले रहे हैं अपन, 3 बॉटल। 300 इंटू 3 कितना पड़ गया आपको, 900 रुपए, राइट? और इसको 2 बॉटल ले रहे हैं तो कितने रुपए के हिसाब से, 800 रुपए के हिसाब से 2 बॉटल ले रहे हैं, राइट? तो ये हो गया 900 और ये 1600, 2500 रुपए हो गया। 2500 रुपए आपको आ गया, 2500 रुपए पड़ा ना ये 3 बॉटल और 2 बॉटल।
यस सर। 500 के हिसाब से 5 लीटर मिला आपको, वो भी तो 2500 पड़ा, राइट। मतलब ये जो 5 लीटर बॉटल है, इसमें आप 1 लीटर किस प्राइस से बेचोगे? 1 लीटर किस प्राइस से बेचोगे? 500 रुपए के हिसाब से ही बेचोगे, तभी तो 500। भाई समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये है बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा, ये 3 और 2 लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 3 और 2 ही है। आप इसको 3 लीटर और 2 लीटर ले सकते हो और मिला लो, हो जाएगा। अच्छा, 6 लीटर और 4 लीटर मिलाओगे तो भी होगा। 60 लीटर इसको लोगे और 40 लीटर इसको लोगे तो भी हो जाएगा। रेशियो सेम रहना चाहिए 3:2। ठीक है, रेशियो सेम रहना चाहिए, ये इंश्योर करना। बाकी आप क्वांटिटी अलग अलग ले सकते हो, हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस किया था, राइट। क्लियर है? रेशियो, एक रेशियो का मतलब कई अलग अलग क्वालिटीज हो, क्वांटिटीज हो सकती हैं। तो ये है फंडामेंटल आइडिया, गॉट इट। ये है फंडामेंटल आइडिया। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि इस चीज को हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। एलिगेशन मेथड क्या होता है, तो लिख लीजिएगा। एलिगेशन प्रिंसिपल बोलते हैं, वो प्रिंसिपल नहीं है, वो मेथड है। ठीक है, टेक्निकली इसको हमको मेथड बोलना चाहिए। तो लिखिए आप एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड। ठीक है। अच्छा, एलिगेट किन 2 चीजों को करते हैं? उन्हीं 2 चीजों को एलिगेट करते हैं जिसमें एक की क्वालिटी कम और दूसरे की क्वालिटी ज्यादा होती है, तभी एलिगेट करते हैं। क्वालिटी, ये जो क्वालिटी वाली चीज है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। क्वालिटी को हम लोग कई बार रेट से समझते हैं। रेट इज ऑल्सो क्वालिटी। एक पेट्रोल है, राइट, 100 रुपीज पर लीटर वाला पेट्रोल है, और एक दूसरा टाइप का पेट्रोल है, लेट से 50 रुपीज पर लीटर। उसमें तो कुछ ना कुछ केरोसिन वगैरह मिला होगा, राइट। तो आप रेट देख के क्वालिटी बोल सकते हो, तो रेट इज नथिंग बट क्वालिटी। ठीक है, प्राइस इज नथिंग बट क्वालिटी, राइट, प्राइस इज नथिंग बट क्वालिटी। अब ये रेट होगा या प्राइस होगा या क्वालिटी होगा, जो भी होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन भी क्वालिटी को शो करता है कई बार, ये क्लियर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो शोज दी क्वालिटी। भाई मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी ज्यादा है किसी मिल्क मिक्सचर में, मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसकी क्वालिटी कम है। गॉट इट? समझ में आ गया? मिल्क वाटर मिक्सचर में तो कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो क्वालिटी। रेट, प्राइस, कॉन्सेंट्रेशन, ऑल ऑफ दीज आर क्वालिटी। प्राइस हमेशा होता है। अभी देखिए, जो भी रेट है या कॉन्सेंट्रेशन है या प्राइस है, हम लोगों ने देखा, या स्ट्रेंथ बोल दो, ये सब क्वालिटी होती है। स्ट्रेंथ ऑफ वॉइस, ये सब क्वालिटी होती है। और जब भी क्वालिटी की बात करते हैं तो हम लोगों को क्वालिटी इज आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ समथिंग, मतलब विद रेफरेंस टू समथिंग, राइट। क्वालिटी इज विद रेफरेंस टू समथिंग, क्वालिटी इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू समथिंग, ऑलवेज विथ रेफरेंस टू समथिंग। ठीक है, अब हम लोगों को 300 था और 500 था, 800 था, सॉरी 800 था, चाहिए था 500 वाला। ये 2 क्वालिटीज हैं, इसको मिक्स कर रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 200 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 300 आएगा, राइट। कहने का मतलब ये जो क्वालिटी है और ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी को 3 यूनिट लेना पड़ेगा और इस क्वालिटी को 2 यूनिट लेना पड़ेगा, और मिला दोगे तब आपको 500 रुपीज पर बॉटल वाला मिलेगा। फिर से एक बार, इस क्वालिटी को इसके नीचे जो लिखा है वो 3, और इस क्वालिटी को इसके नीचे जो लिखा है वो 2। इस क्वालिटी को 3 यूनिट और इस क्वालिटी को 2 यूनिट ले लोगे तो हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? 3 यूनिट और 2 यूनिट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 3 लीटर 2 लीटर, 6 लीटर 4 लीटर, 30 लीटर 20 लीटर, कुछ भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? आपको ये क्वालिटी मिल जाएगी, राइट। तो हम एलिगेट करते हैं किसको, बोलिए आप बोलिए, एलिगेट करते हैं 2 डिफरेंट क्वालिटीज को। अच्छा रुकिए, और क्वालिटी इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू समथिंग। जो रेशियो मिलता है, वो रेशियो जो मिलता है, वो रेशियो किस चीज का मिलता है? जिसके रेस्पेक्ट में आप क्वालिटी ले रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में। जैसे कि अभी हम लोगों ने लिखा 300 रुपीज पर बॉटल, ठीक है, या पर लीटर, पर बॉटल या पर लीटर, रुपीज पर के बाद जो है बॉटल आया, पर के बाद जो आया वो बॉटल आया। तो ये जो बॉटल है वो तो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी का ही रेशियो निकला ना। रेशियो किस चीज का निकला? क्वांटिटी का रेशियो निकला। गॉट इट? समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया? बोलो।
आ गया? नो सर। जिसके रेफरेंस में लेते हैं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारी चीजों को एलिगेट करते हैं, अलग अलग क्वालिटीज को एलिगेट करते हैं। अभी हम लोगों ने अगर मान लो, अगर अपन प्राइस लेते हैं, राइट, तो रुपीज पर लीटर के हिसाब से प्राइस ले रहे हैं, तो प्राइस ही क्वालिटी है। तो ये जो पर लीटर है, तो जो रेशो आएगा ना, रेशो आएगा वो लीटर, मतलब किसको कितना लीटर ले, उसका रेशो जो मिलेगा वो मिलेगा, क्वांटिटी का रेशो मिलेगा, राइट, क्वांटिटी का रेशो मिलेगा। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, मैं आपको एग्जांपल से ही समझाते चलूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन देखो, और ना क्वेश्चन को सॉल्व वॉल्व मत करना अभी, एलिगेशन लगा के वो हो जाएगा, फंडामेंटली समझना इंपॉर्टेंट है वो। जस्ट अ मिनट, है ना, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं अभी, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है ना? देखो, वेट ऑफ अ क्लास इज 15 kg एंड एन एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg। देखिए एवरेज वेट बोल रहा है, एवरेज वेट बोल रहा है पहली क्लास 1 और क्लास 2, एवरेज वेट कितना दिया? 15 kg दिया है। अगली क्लास का वेटेज कितना दिया हुआ है? 30 kg दिया हुआ है। अभी ये एवरेज वेट दिया हुआ है, एवरेज वेट का मतलब पर स्टूडेंट ही तो बोलूंगा क्या, पर स्टूडेंट ही तो बोलूंगा क्या, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही रेशियो निकलेगा, राइट, ठीक है। और ये जो भी आउट ऑफ समथिंग रहता है, जो भी विद रेफरेंस टू समथिंग रहता है, उसी से क्वालिटी डिसाइड, वही क्वालिटी है। क्वालिटी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? किसी चीज के रिस्पेक्ट में होती है कोई क्वालिटी। अपन डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, ये बॉयज एंड गर्ल्स के एग्जांपल से, स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज, स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज, स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज एंड स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स वाला, जिसमें मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ अगर किसी क्लास में 5 लड़के हैं और किसी क्लास में 8 लड़कियां हैं, तो आप इसका स्ट्रेंथ ऐसे नहीं बोल सकते, ये स्ट्रेंथ का रेशो, ये स्ट्रेंथ ये नहीं है, 5 और 8 स्ट्रेंथ नहीं है। मेरे को देखना पड़ेगा लड़कों की स्ट्रेंथ 5 है, आउट ऑफ कितने, लड़कियों की स्ट्रेंथ आउट है 8 है, आउट ऑफ कितने, तो वहां से स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ही क्वालिटी होती है। तो ये सारी क्वालिटीज जो होती हैं वो हमेशा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होती है। इनफैक्ट स्पीड भी एक क्वालिटी ही है, क्योंकि स्पीड इज विद रेफरेंस टू टाइम, राइट। कॉस्ट प्राइस भी क्वालिटी होती है, सेलिंग प्राइस भी क्वालिटी होती है, परसेंटेज ऑल्सो इज अ क्वालिटी, ये सारी चीजें क्वालिटी है। तो क्वालिटीज को मिक्स करते हैं, रेशो किसका मिलता है? जिसके रेस्पेक्ट में मिक्स कर रहे हैं उसको। क्वालिटीज को मिक्स करेंगे, क्वालिटीज को मिक्स करेंगे, रेशो किस चीज का मिलेगा एलिगेशन मेथड में? जिसके रेफरेंस में आप मिक्स कर रहे हो, बस इतना याद रखो। तो जैसे कि 15 kg 30 kg, अब क्वेश्चन पूछ रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास, फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास, एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास हैज टू बी 25। तो 25, आप एक चीज देख लेंगे कि इन दोनों को मिक्स करो, 15 और 25 कितना आ गया? 10 इधर, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखोगे, ठीक, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो इधर लिखोगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां लिख दोगे। कितना आया? 10 आया और ये 5 आया, तो 5:10। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखते हैं और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखते हैं, तो 5:10 मतलब 1:2 आया। मतलब इस क्लास का एक बच्चा और इस क्लास के 2 बच्चा ले लोगे, उनका एवरेज वेट 25 kg आ जाएगा, करके देख लेंगे। ठीक, कैसे? इस क्लास का एक बच्चा 15 kg का होगा, इस क्लास के 2 बच्चे 30 kg इंटू 2 कितना होता है? 30 kg इंटू 2 60, राइट। टोटल 3 बच्चे हो गए, टोटल 3 बच्चे हो गए ना, तो उनका एवरेज कितना आ गया? 25 आ गया ना, जो कि ये है। समझ में आ गया? क्लियर? एक बार फिर से 3 कैसे होंगे? फिर से देखते हैं। 15 लिखो इधर, इधर 30 लिखो इधर, और ये 25 लिखो। अच्छा 3 कैसे, वो समझ में नहीं आ जाएगा, डोंट वरी। देखो फिर से देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इसका और इसका डिफरेंस यहां लिखेंगे लेफ्ट में, कितना आ गया? 10। इन दोनों का डिफरेंस लिखे, सॉरी 5 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां लिख देंगे 10। 5:10 मतलब 1:2 का रेशियो है। मतलब ये किसका रेशियो है? एवरेज वेट। आप सोचो मन में कि एवरेज वेट किसके रेस्पेक्ट में है? नंबर ऑफ वेट पर स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेगा ये 1:2। मतलब इसका 1, एक यहाँ का स्टूडेंट, उसका वेट कितना? 15 kg, तो टोटल वेट आ गया 15, प्लस यहाँ के 2 स्टूडेंट हैं और उसका वेट है 30 kg, तो 60 kg हो गया टोटल। एक और ये 2, ये क्लास बना दी, एक नई क्लास बना दी, तो टोटल 3।
तो ओवरऑल वेट ओवरऑल कितना आ रहा है उनका, 25 आ रहा है, 25 केजी आ रहा है ना इसका उनका एवरेज वेट। या फिर आप ऐसा कर लो, इसके 2 बच्चे ले लो, ठीक, 2 बच्चे 15 केजी के हिसाब से 30 केजी हो गया, प्लस 4 बच्चे इसके, क्योंकि 1:2 का रेशियो मेंटेन रखना है, किसके हिसाब से, 30 केजी के हिसाब से, तो डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, 6। तो ये करके देखो एक बार, फिर से वही 25 केजी आ जाएगा, करके देख लेना, राइट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये किसका रेशियो निकला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकला है। क्लियर है? यस सर। यस सर। एक चीज और नोट करेंगे अपन, दो सेम क्वालिटी की चीजों को कभी नहीं मिलाते। आप गर्म पानी में गर्म पानी मिलाते जाओ तो जो पानी मिलेगा वो उतना ही गर्म मिलेगा, ना उसमें कम होगा ना ज्यादा होगा, उसकी क्वालिटी ना गिरेगी ना बढ़ेगी, राइट। कोई सेंस नहीं है उसका। समझ में आ गया? यानी कि ये क्वालिटी और ये क्वालिटी, इन दोनों के बीच में ये क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 15 सपोज एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, ये भी तो क्वालिटी है ना, वाटर क्वालिटी आउट ऑफ टोटल। इन दोनों को मिलाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी मिलेगा। कभी ऐसा हुआ है क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या? अब गर्म पानी में ठंडा पानी मिला रहे हो, पता चला पानी और गर्म हो गया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक क्वालिटी कम, एक क्वालिटी ज्यादा, बीच में मीन क्वालिटी मिलती है। गॉट इट? और ये मेथड है, कहां से आया ये भी बता दूंगा, डोंट वरी। फॉर्मूले से आया है, ये एक फॉर्मूला है जिसको हम लोगों ने ऐसा कर दिया, इस तरीके से हम लोगों ने इसको मैनेज कर लिया। नहीं समझ में आया? आएगा समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्यादा समझाने से भी समझ में नहीं आता, नहीं